सबको प्रणाम। राम राम। इस समय हमारे देश में नगर पंचायतों वार्डों में चुनाव चल रहा है और चुनाव में बड़े जोर शोर से प्रचार चल रहे थे, क्योंकि चुनाव दो चरण में है। 4 तारीख को है अगले महीने में, फिर 11 तारीख को है। तो हम पूरे देश की जनता से कहना चाहते हैं, पूरे समाज से कहना चाहते हैं, भाइयों से, बहनों से, तमाम गरीब अमीर सबसे कहना चाहते हैं कि आप वोट देने से पहले 1000 बार सोचिएगा, क्योंकि कभी भी किसी भी तरह किसी अनपढ़ को कुर्सी देने का प्रयास मत करिएगा। अगर अनपढ़ को कुर्सी दे देंगे, प्रधानी हो, चेयरमैनी हो, या जितने हमारे देश में चुनाव होते हैं, अगर किसी चुनाव में अगर अनपढ़ को कुर्सी दे देंगे तो वो मनमानी करेगा, समाज का और देश का काम नहीं करेगा। और जहां समाज और देश का काम नहीं होगा तो देश का विकास कैसे होगा, समाज का विकास कैसे होगा। अगर बुर्बक आदमी को सरकार में ला देंगे, बुर्बक आदमी को चेयरमैन की कुर्सी पर बिठा देंगे तो बहुत करेगा तो दोस्तों को बटोर कर वाहवाही करने में जिस दोस्त को जो खाने पीने की मर्जी करेगी वही खिलाएगा और पिलाएगा। न काम करेगा न करने देगा, क्योंकि उसके पास अनुभव तो है नहीं। डीएम से बात कर नहीं सकता, सीएम से बात कर नहीं सकता, थाना दरोगा से बात कर नहीं सकता, सिपाही से बात कर नहीं सकता। आप ही बताइए कि वो क्या करेगा। तो वो एक ही काम करेगा, अपना शौक पूरा करने में वार्ड का पैसा या नगर पंचायत का पैसा या ब्लॉक का पैसा या प्रदेश का पैसा या देश का पैसा अपने शौक पूरा करने में वो खत्म कर देगा। अगर शौक पूरा करने में पैसा कम होगा तो आप पर तरह तरह का टैक्स लगा देगा, आपके गृह का कर बढ़ा देगा, पानी का कर बढ़ा देगा, यहाँ तक कि बिजली का बिल बढ़ा देगा, यहाँ तक कि भोजन पर भी टैक्स लगा देगा। आपको सभी तरह से चूसने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसे तो शौक पूरा करना है। लखनऊ घूमना है, बनारस घूमना है, दिल्ली घूमना है, विदेश दौरा करना है, देश देश में जाना है, अपने दोस्तों के सपनों को पूरा करने के लिए और अपना शौक पूरा करने के लिए, अपने शौक को बढ़ावा देने के लिए महंगा से महंगा सूट पहनेगा, महंगा से महंगा नशा का कारोबार करेगा। पूरे देश में जिस वार्ड से जीतेगा उस वार्ड में नशा बंटवाएगा, नशे का विकास करेगा और नशा से मुक्त और पढ़े लिखे लोगों को कुर्सी पर अगर बैठाएंगे तो देश या गांव या घर या अपने टाउन एरिया से नशा को खत्म करेगा, साफ सुथरा टाउन एरिया या गांव बनाएगा, साफ सुथरा प्रदेश और देश बनाएगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो अनपढ़ आदमी को जब कोई काम नहीं मिलेगा तो किसी न किसी का नाम बदलेगा, किसी न किसी का गांव बदलेगा, किसी न किसी का प्रदेश बदलेगा, किसी न किसी का देश बदलेगा। मतलब तरह तरह की उलझनों में उलझाया रहेगा। जब एक तरफ क्वेश्चन करने चलेंगे तो दूसरे बात में उलझा देगा। अब जब उस बात पर सवाल उठाएंगे तो तीसरी बात पर अझुरा देगा, और जब तीसरी बात पर सवाल उठाना चाहेंगे तो चौथी बात पर अझुरा देगा। और ज्यादा बोलेंगे और उस टाउन में एरिया में आप रहते हैं और ज्यादा उसके विरोध करेंगे तो जेल पहुंचा देगा, पुलिस से कह करके पिटवा देगा, गाड़ी उठवा लेगा, रास्ते में रुकवा लेगा। मतलब तरह तरह की बातें हैं ना। और पढ़ा लिखा आदमी रहेगा तो कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचेगा। इसलिए निवेदन है कि आप लोग छोटी कुर्सी से लेके बड़ी कुर्सी तक पढ़े लिखे को ही सरकार में लाएं। पढ़े लिखे लोग अगर होंगे तो शिक्षा, चिकित्सा, न्याय सस्ता होगा।
शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, पढ़ने को अधिकार मिलेगा। गरीब से गरीब का बच्चा भी पढ़ेगा। अगर पढ़ा लिखा आदमी होगा तो शिक्षा का मान रखेगा, गरीबों के बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करेगा, स्कूलों का सुंदरीकरण करेगा, उसमें बिजली जो खपत होती है उसके बिलों में कमी कटौती करेगा, मतलब टीचरों के तनख्वाह में भी सहायता करेगा, स्कूल बनवाने में सहायता करेगा, स्कूल को सुंदर बनाएगा, गलियों को, रोडों को सुंदर बनाएगा, अपने गांव को, अपने टाउन एरिया को एकदम लाइट से झकाझक कर देगा, मतलब खूबसूरती ला देगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बस ताली बजाते रहिए, थाली बजाते रहिए, बल्ब जलाते रहिए, टार्च जलाते रहिए, इसी में 20-25 साल बीत जाएगा। न देश की तरक्की होगी, न गांव की तरक्की होगी, न गांव की तरक्की होगी, न जिला का तरक्की होगा, न प्रदेश का तरक्की होगा, न देश का तरक्की होगा। जो भी संस्थाएं होंगी, जो भी स्कूल कॉलेज होंगे, जो भी सरकारी संस्था होगी, सब बिक जाएगा। चाहे वो गांव का हो, चाहे टाउन एरिया का हो, चाहे ब्लॉक का हो, चाहे जिले का हो, चाहे प्रदेश का हो, चाहे देश का हो। इस पर विचार आपको करना है। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।